नमस्कार दोस्तों, मैं झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जीके जीएस में। झा पर आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे स्किप ना कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, हमारा पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? कौन थे? ऋषभदेव। हमारा दूसरा प्रश्न है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। हमारा तीसरा प्रश्न है पार्श्वनाथ किस वंश से थे तथा उनके पिता का नाम क्या था? इक्ष्वाकु वंश से थे और उनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। क्या था? अश्वसेन। आइए, हमारा अगला प्रश्न है पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन धर्म का सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर। कौन सा स्थल? सम्मेद शिखर जो है पार्श्वनाथ से संबंध रखने के कारण जो है जैन धर्म का तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 540 ईस्वी ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। कहाँ? कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार। और कुंडग्राम जगह का नाम है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। हमारा अगला प्रश्न है महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। आइए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की पत्नी एवं पुत्री का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। क्या था? प्रियदर्शनी। और जो यशोदा जो उनकी पत्नी थी वह कुंडीय गोत्र के राजा साबरमती की पुत्री थी या कन्या थी। हमारा अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान महावीर। क्या था? वर्धमान महावीर। हमारा अगला प्रश्न है महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में अपना संन्यास जीवन शुरू किया था? 30 वर्ष की अवस्था में जो है अपना संन्यास जीवन उन्होंने शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है महावीर स्वामी ने किसकी आज्ञा लेकर अपने संन्यास जीवन की शुरुआत की? नंदीवर्धन। कौन थे? उनके बड़े भाई थे। कौन थे? बड़े भाई थे। क्या नाम था उनका? नंदीवर्धन। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। कहाँ हुई थी? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की प्रमुख उपाधि कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? केवलिन, जिन और निग्रंथ। क्या है? केवलिन, जिन और निग्रंथ। हमारा अगला प्रश्न है पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित महावर्तों में महावीर स्वामी ने 5वें महावर्त के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा। किसको जोड़ा? ब्रह्मचर्य को। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है जैन धर्म से। पूरा जो ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं उससे सब क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में, जिसे हम लोग अर्धमगधी भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के अनुयायियों को किस नाम से जाना जाता है? निग्रंथ। किस नाम से? निग्रंथ। हमारा अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के मुख्य शिष्यों को किस नाम से जाना जाता है? गंधर्व। किससे? गंधर्व के नाम से उनके मुख्य शिष्यों को जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर कहाँ पड़ता है? बिहार। और कहाँ कहाँ पे दिया था? विप्लाचल पर्वत पर दिया था। कहाँ? विप्लाचल पर्वत पर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा। पावा में। कहाँ पे? पावा में जो है महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने क्या कहा था? जियो और जीने दो। हमारा अगला प्रश्न है महावीर के प्रथम अनुयायी उनके कौन थे? दामाद थे। और पहले शिष्य भी कौन थे? वही थे, जामिल। क्या नाम था? जामिल। हमारा अगला प्रश्न है ऐसा गंधर्व कौन था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा? कौन था? आर सुदमन। क्या नाम था? आर सुदमन। मतलब ये हुआ कि जो गंधर्व क्या होता है, जो मुख्य शिष्य था उसको गंधर्व बोलते हैं, और ये जो है वो जीवित रहा था। हमारा अगला प्रश्न है महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष कौन थी? चंदना। कौन थी? भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष कौन थी? चंदना थी।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपने गंधर्वों को कितने भागों में विभाजित किया था? 11 भाग में। कितने भाग में? महावीर स्वामी जो थे वो गंधर्वों को जो है 11 भाग में विभाजित किए थे, बांटे हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 468 ईसा पूर्व में, 72 वर्ष की आयु में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी राजगिरी बिहार में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी राजगिरी बिहार में हुई थी। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में हुई थी और 72 वर्ष की आयु में हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? आर सुधर्म, जो उनका जो जीवित रह गया था। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने क्या कहा था? जियो और जीने दो। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैन धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन क्या है? अनेकांतवाद। क्या है? अनेकांतवाद। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कम परमाणुओं के पूर्ण विनाश को दर्शाने वाले अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा। क्या कहा जाता है? निर्जरा। कौन किसको कहा जाता है? जैन धर्म में कम परमाणुओं के पूर्ण विनाश को दर्शाने वाले अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में संवर का क्या अर्थ है? जीवन की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। क्या है संवर का अर्थ? जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। आइए आगे बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली कौसाल। कौन थे? मक्खली कौसाल। हमारा अगला प्रश्न है, अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। हमारा अगला प्रश्न है, यापनीय किस धर्म का संप्रदाय था? जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। हमारा अगला प्रश्न है, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय किसके शासनकाल में विभाजित हुए? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है ये विभाजित हुए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? 300 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र जो कहाँ पड़ता है? बिहार में। अध्यक्ष कौन था उसका? स्थूलभद्र। क्या क्वेश्चन था हमारा? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? कब किया गया था? 300 ईसा पूर्व में किया गया था। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था, जो कि बिहार के अंतर्गत पड़ता है। और उसका अध्यक्ष कौन था प्रथम जैन महासभा का? स्थूलभद्र था। कौन था? स्थूलभद्र। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? 512 ईसा पूर्व में, बल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात। और अध्यक्ष कौन था? क्षमा श्रवण। कौन था? क्षमा श्रवण इसका अध्यक्ष था। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया? सांख्य दर्शन से। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गौमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कब किया गया था और वह किस मुद्रा में है? 10वीं शताब्दी में गौमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कहाँ किया गया, जिसे हम लोग बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ है? श्रवण बेलगोला में है। और ये कौन सा मुद्रा है? कयो तसर्ग मुद्रा है। कौन सा है? कयो तसर्ग मुद्रा है। आइए आगे बढ़ते हैं। गौमतेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर है। कितनी है? 18 मीटर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये जो पूरा जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम के टाइम में कोई रिवीजन का काम करेगा, इसलिए आइए आगे बढ़ते हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? चंदेल शासकों द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? कहाँ था? मथुरा। कहाँ था? मथुरा। हमारा अगला प्रश्न है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से। हमारा अगला प्रश्न है, जैन मूर्ति की पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। कहाँ? हाथी गुम्फा अभिलेख में। हमारा अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु किसके रचयिता थे? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता थे। हमारा अगला प्रश्न है, 16 महाजन पदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भगवती सूत्र में। किसमें? भगवती सूत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कौशाम्बी। कौन सा है? कौशाम्बी। हमारा अगला प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। हमारा अगला प्रश्न है,
जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? अंग किस नाम से? अंग नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्दों का अर्थ क्या है? विजेता। जीना का क्या अर्थ है? विजेता। क्या अर्थ है? विजेता। आइए आगे बढ़ते हैं। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? जैन समुदाय का। किसका? जैन समुदाय का। क्या क्वेश्चन था? माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? जैन समुदाय का जो है पवित्र तीर्थ स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था अपने अंतिम दिनों में जो था वह जैन धर्म को अपना लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस राजपूत राजवंश के शासक ने जैन धर्म का संरक्षण किया था? क्या था दोस्तों? यही थे जैन धर्म के से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल जीके जीएस से जुड़े रहें। तो आपके लिए आज का यही है, और कल फिर एक नया टॉपिक आएगा, उससे जुड़े क्वेश्चंस आएंगे। फिर कल हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।